सभी भैया बहनों को नमस्कार, स्नेह। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नियमित अपनी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। आइए अब हम निर्देशांक ज्यामिति से परिचय प्राप्त करते हैं। ऐसे हमने सामान्य तौर पर अक्षर, निर्देशाक्ष और उनसे संबंधित कुछ ग्राफ हमने पिछली कक्षाओं में भी और ड्रॉ किया होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सामान्य तौर पर यहाँ पर x लेते हैं जो कि धनात्मक होता है, यहाँ पर x लेते हैं जो कि ऋणात्मक होता है, यहाँ y लेते हैं जो धनात्मक और यहाँ y लेते हैं जो कि ऋणात्मक। अर्थात ये दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु है इसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। दाहिनी ओर x अक्ष का धनात्मक है और ऊपर y अक्ष का धनात्मक है, बाईं ओर x अक्ष का ऋणात्मक है, नीचे की ओर y अक्ष का ऋणात्मक है। इस प्रकार से यदि मान लिया जाए हम यदि व्यक्त करना चाहें कि किसी बिंदु को, तो किसी भी बिंदु को यदि मैं व्यक्त करना चाहूँ तो इन निर्देशाक्षों की सहायता से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। पहली बात तो यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी निर्देशांक को व्यक्त करने के लिए यदि मान लिया जाए मैंने 3, 5 ऐसा लिखा हुआ है, तो पहला जो निर्देशांक है जिसको हम भुज के नाम से जानते हैं, ये x अक्ष को व्यक्त करता है। भुज x अक्ष को व्यक्त करता है और ये जो 5 है ये कोटि कहलाता है और ये y अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी निर्देशांक को प्रदर्शित करने के लिए हम पहला जो x निर्देशांक होता है उसे भुज और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसमें y का मान 0 होगा, यह अपने को ध्यान में रखना है। और ठीक इसी प्रकार से यदि y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। तो ये तो हुई बात अक्षों की। अब यदि मान लिया जाए मैं कहूँ कि 2, 3 एक बिंदु है, 2, 3, तो कहने का मतलब x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3। तो देखिए x अक्ष पर हम 2 और y अक्ष पर ये 3 जाएंगे तो इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा ये वो 2, 3 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से हम अगर कर दें ऋण 2 और 1, तो x अक्ष पर ऋण 2 ये हो गया और y अक्ष पर 1 ये हो गया। अर्थात इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा ये ऋण 2, 1 को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निर्देशांक प्राप्त करने के लिए x अक्ष और y अक्ष के संबंध में। ये जो है वो प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे प्रमुख जो बात हमको ध्यान में रखनी है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक कहाँ पर मिलेगा हमको बताना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऋण 5 ऋण 7 लेता हूँ। तो ऋण 5 कहने का मतलब x अक्ष में 5 ऋणात्मक बाईं ओर और y अक्ष में 7 ऋणात्मक नीचे की ओर। अर्थात ऋणात्मक निर्देशांक जो होगा, जो दोनों ऋणात्मक है, वो तृतीय चतुर्थांश पर होगा। मैं ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे 2 ऋण 5 ऐसा कह दूं तो x अक्ष पे धनात्मक होना चाहिए और y अक्ष पे ऋणात्मक, मतलब x अक्ष पे धनात्मक और y अक्ष पे ऋणात्मक, ये जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश पर और प्राप्त किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से किन्हीं भी बिंदु का निर्देशांक प्राप्त करने के लिए हमको निर्देशाक्षों के संबंध में ज्ञान होना अत्यावश्यक है। इसी आधार पर हम वो किसी भी बात का निर्धारण कर सकते हैं। अब यदि मान लिया जाए मैं आपके समक्ष ही कुछ बिंदु और रखता हूँ, उसके आधार पर आपको बताना होगा। मान लीजिए मैंने लिखा 2, 3, यह कौन से चतुर्थांश पर होगा, यह विचार करेंगे और अपना इस ग्राफ को देखकर और बताने का प्रयास करेंगे। 1, 5, ऋण 1, 3, ऋण 2, 5, 2 ऋण 5। तो देखिए 2, 3 चूंकि दोनों में धनात्मक मान है इसलिए प्रथम चतुर्थांश होगा, ये भी प्रथम चतुर्थांश होगा। अर्थात प्रथम चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक जो भुज और कोटि है वो धनात्मक होना चाहिए। द्वितीय चतुर्थांश में पहला जो x वाला निर्देशांक होगा वो ऋणात्मक और बाद वाला जो y का निर्देशांक है वो धनात्मक होगा। अर्थात ये तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों का मान ऋणात्मक होना चाहिए, ऋण 1 ऋण 3। और चौथे चतुर्थांश में x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होना चाहिए ये। तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक और बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्नावली है, प्रश्नावली
एक है ना, इस अध्याय का 6वें अध्याय का हमारा प्रश्नावली 1 जो है वो पेज नंबर 157 पे बना हुआ है। इसको देखेंगे और इसके आधार पर जो प्रश्न है इसमें बहुत ही आसानी से हम ये मान वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो निर्देशांक को समझने पर ही हम आगे के प्रश्नों को आसानी से समझ पाएंगे। तो निर्देशांक कैसे कैसे निकालेंगे ये प्रश्नावली 1 में हम सब आसानी से समझ सकते हैं। आप सभी भैया बन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस कालखंड में केवल इतना ही। सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।